फ्रेंड नमस्ते, मैं हूं राजू और स्वागत है आपका ट्रैवलिंग राजू में। दोस्तों आज एक नए सफ़र पर निकलते हैं। आज की यात्रा बहुत ही लंबी और बहुत ही बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं गोरम घाट। तो राजस्थान का दार्जिलिंग कहे जाने वाला, कश्मीर कहे जाने वाला और हिमाचल कहे जाने वाला एक ऐसा स्थान जो अरावली श्रेणी में बैठा हुआ है। आज की सफ़र 125 किलोमीटर मावली जंक्शन से शुरू होती है और यहाँ पर दो हमारे को ऐसी सुरंगें दिखाई देगी और 132 बहुत ही बड़े छोटे बड़े पुल दिखाई देंगे। इसको क्रॉस करते हुए हम गोरम घाट पहुँचेंगे और गोरम घाट से फिर हम वहाँ के दर्शन और बहुत बड़े वाटरफॉल उनका शुभारंभ करते हैं और देखते हैं। आपको आज दिखाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और एक ऐसे सफ़र के लिए जो अभी बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा होता है। उदयपुर के लिए ये बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थान है, जो जाने के लिए केवल एक ही स्थान है रेलवे का, जो मावली जंक्शन से जाती है और जाने के लिए वापस वही स्थान है। 1932 में यहाँ से एक रेलवे के लिए सुविधा जो आपको दिखाई दे रही होगी, सिंगल लाइन मीटर गेज शुरू की थी अंग्रेज़ों द्वारा। वो अभी तक चल रही है मेवाड़ से मारवाड़ को मिलाने के लिए। तो दोस्तों चलो करते हैं इस सफ़र को आगे के लिए। और ये ट्रेन रेडी है, 7:25 में निकल चुकी है। तो बने रहेगा हमारे साथ और इस सफ़र का आनंद लेने के लिए बहुत ही मज़े आने वाले हैं और प्राकृतिक नज़ारे दिखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस सफ़र में, चलते हैं। दोस्तों आप जो ट्रेन देख रहे हैं यह मीटर गेज सिंगल लाइन, जो कि मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन में चलती है। तो ये है मावली जंक्शन का व्यू। आपको ये मावली जंक्शन और यहाँ से अब गोरम घाट के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको सुबह 7:25 पे ये ट्रेन निकल जाती है मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन के लिए। और यहाँ से 125 किलोमीटर दूर पड़ता है गोरम घाट। और यह मात्र एक ऐसी ट्रेन है जो 1932 से अभी तक चल रही है। गोरम घाट जाने के लिए केवल मात्र यही एक ऐसी ट्रेन है, इसमें आना पड़ता है, बाकी कोई आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है। और जाने के लिए वापस ये ट्रेन की सुविधा ही है। तो दोस्तों निकल चुके हैं अब हम गोरम घाट के लिए और ये हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है मावली जंक्शन से। बहुत रोमांचक सफ़र होने वाला है। अभी बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा पर्यटन भी आते हैं और अभी जो बाबा रामदेव की जाने के लिए अभी पर्यटन भी है, इसलिए थोड़ी बहुत ट्रेन में भीड़ भी है। तो आनंद भी लेते रहिएगा और नए मेहमान है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों हम सफ़र में अब नाथद्वारा स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। देखिए नाथद्वारा स्टेशन आ चुका है। ये नाथद्वारा स्टेशन, अगर आपको भगवान श्रीनाथ जी की नगरी में आना है तो आप नाथद्वारा स्टेशन से 7:25 मावली जंक्शन से निकल सकते हैं और यहाँ से आकर आप विजिट कर सकते हैं भगवान श्रीनाथ जी की नगरी में। आखिर हम नाथद्वारा स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। 7:25 पे निकले थे और 8 बजे आ गए। हम आधा घंटा लगा नाथद्वारा स्टेशन पर पहुँचने के लिए और अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम नाथद्वारा स्टेशन से निकल चुके हैं। ये रहा नाथद्वारा स्टेशन। भगवान श्रीनाथ जी के आने के लिए यही स्थान है, रेलवे स्टेशन एकमात्र। तो नाथद्वारा स्टेशन को अंतिम विदाई देते हुए हमारी ट्रेन आगे की ओर बढ़ चुकी है अगले स्टेशन के लिए। तो कैसे देखो ये ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार एक साथ पकड़ती है। दोस्तों जीवन में सफ़र का मज़ा ही कुछ और होता है। अगर आपने सफ़र नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। कांकरोली जंक्शन पे आ चुके हैं। अब ये गाड़ी
काकरोली जंक्शन पर आ चुकी है, रुक चुकी है। और ये काकरोली वाला सीन। तो दोस्तों अब सफ़र को धीरे धीरे और आगे बढ़ाते हैं आपके साथ, और अब ये काकरोली जंक्शन को विदाई देते हैं और निकलते हैं अब अपने अगले सफ़र के लिए। अगला स्टेशन आने वाला है, उसके लिए हम अब निकल चुके हैं अपनी सिंगल यानी मीटर गेज से मावली टू मारवाड़ जंक्शन एक्सप्रेस से गोरम घाट के लिए। और बीच में ये कितने सुंदर नज़ारे आपको दिख रहे हैं। ये ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर केवल ये मात्र एक ऐसी ट्रेन आती है सिंगल यानी मीटर गेज। और ये देखिए काकरोली जंक्शन को विदाई देते हुए ये हमारी मावली मारवाड़ जंक्शन एक्सप्रेस निकल चुकी है अपने रफ्तार के साथ। दोस्तों बीच में कुछ ऐसे भी संपात फाटकें आती हैं जहाँ पर रेलवे के द्वारा मतलब कोई भी बंद करने वाला या खोलने वाला कर्मचारी नहीं रखा जाता है, क्योंकि वहाँ की मतलब ट्रेन भी बहुत कम आती है और वहाँ के कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है। इस कारण वहाँ पर कर्मचारी नहीं रहते हैं। आदमी वैसे ही समझदार है तो ट्रेन आते ही रुक जाते हैं और फिर वो ट्रेन जाने के बाद निकल जाते हैं। मतलब कि ये भी एक इसमें होती है कि बहुत जगह अपन ने देखा होता है कि आदमी रुकते नहीं और गाड़ी के साथ निकल जाते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए आप इस हरियाली का लुत्फ़ लीजिए घर बैठे। किस प्रकार इस अरावली की श्रेणी में ये हरियाली बिखरी हुई है और ये नज़ारा केवल आप देख सकते हैं बैठे बैठे घर पे। तो आप भी ज़रूर बनाइए अपना मूड इस हरियाली को देखने के लिए। और ये भी बारिश के दिनों में बहुत ही अच्छा और बहुत ही मनोरम दिखता है। कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान, कहीं ढलाने तो कहीं खाई। ये केवल नज़ारा एक मीटर गेज का है जो कि आप अगर बस से आते हैं तो इस नज़ारे को कभी नहीं देख पाओगे। दोस्तों आपको इस अरावली की श्रेणी में बबूल के पेड़ ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक पथरीली ज़मीन होती है और यहाँ पर बबूल, नीम और खजूर के पेड़ थोड़ा कम होते हैं, लेकिन बबूल के पेड़ अधिक मात्रा में पाते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम धीरे धीरे कामली घाट स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, बहुत ही लंबा 4 घंटे का सफ़र क्रॉस करते हुए। और ये है कामली घाट स्टेशन। दोस्तों आखिर 4 घंटे का सफ़र क्रॉस करके हम पहुंचे हैं कामली घाट और यहाँ से अब 10 किलोमीटर का रास्ता और है। तो पहला आया हमें रात द्वारा राजसमंद होते हुए अब पहुँचे हैं कामली घाट। यहाँ से अब 10 किलोमीटर दूर है गोरम घाट। ट्रेन बहुत धीरे धीरे चलती है, बाहर छोटे मोटे रास्तों पर भी रुकना पड़ता है क्योंकि बीच में कुछ आ जाता है तो ये गाड़ी रोक देती है। मतलब मीटर गेज लाइन है तो इसीलिए इसका टाइम लगता है ज़्यादा दूर। तो ये देख रहे नज़ारा आप, यहाँ से पहले का टाइम पे 2 इंजन लगते थे, क्योंकि यहाँ से अब हाइट अरावली की श्रेणी में जाने वाली गाड़ी, अरावली पे क्या है कि हाइट होती है तो जिसके कारण आगे नहीं चढ़ पाते। तो अब क्या है कि वैसे भी इंजन पावरफुल होने लग गए हैं, तो जिससे क्या है कि वो एक इंजन में काम हो जाता है। तो देखिए पूरा नज़ारा ये ट्रेन का। और अब 10 किलोमीटर दूर है कामली घाट से। चलते हैं आगे का मज़ा लेते हैं। ये पूरा नज़ारा कामली घाट का। तो ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर पूरी ट्रेन को चेकअप की जाती है कि पूरी इस पर पहाड़ी में चढ़ने लायक कोई खराबी वगैरह कुछ है तो नहीं, क्योंकि उसके अंदर सारे कर्मचारी अभी लगे हुए हैं। क्योंकि अब रास्ता है पहाड़ी वाला इलाका, अब इसके अंदर 2 टनल आएगी आपको, 2 टनल और छोटे मोटे घुमावदार रास्ते वगैरह आएंगे। तो अब चेकिंग के लिए की जा रही है और इस पूरी ट्रेन को व्यवस्थित करके फिर आगे के लिए परमिशन देते हैं कि आगे आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते। इसलिए सभी लगे हुए हैं इसके रेडी करने के लिए कामली घाट स्टेशन पर। ये देखिए पीछे कर्मचारी वगैरह सारे काम कर रहे हैं। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आगे बढ़ने के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट होने वाली है अपनी गाड़ी। अब यहाँ से 10 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है। अगला स्टेशन अपने वही होगा
कामली घाट, गोरम घाट। तो दोस्तों अब जैसे ही आप कामली घाट स्टेशन को क्रॉस करते हैं और अब आपको व्यू नज़र आने लग जाता है। कामली घाट से गोरम घाट का ये 10 किलोमीटर का सफ़र आपके लिए बहुत ही रोमांच और एडवेंचर से भरा होगा, क्योंकि यहाँ से अब आप हरियाली और असली यानी मेन अरावली की श्रेणी स्टार्ट होती है। यहीं पर आपको कामली घाट से गोरम घाट के बीच में 2 टनल जो दिखाई देगी, छोटी टनल है पर बहुत ही बढ़िया है। और अब आपको अरावली की श्रेणियाँ स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही होगी कि देखिए कितनी बड़ी मैदानी इलाके। और यहाँ से अब आप शांत बैठे होते हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ से अब आपको देखने लायक, आप अगर खिड़की के पास है तो खिड़की के पास चले जाइए, और अगर दरवाजे के पास है तो दरवाजे के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा व्यू नज़र आएगा आपको देखने के लिए, बहुत ही मनोरम और प्रकृति का नज़ारा दिखाई देगा। तो कहीं देखिए गाय, बकरी, भेड़ चर रहे हैं जंगलों में, कहीं नीचे खाइयों में, कहीं बबूल, तो कहीं नीम के पेड़। हरियाली इतनी है कि देखिए आप, अगर आप नेचुरल का आनंद लेना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल आप सावधान हो जाइए। और यही कामली घाट के बाद से स्टार्ट हो जाती है हमारे इस एडवेंचर से भरे सफ़र के लिए। अरावली की श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जहाँ पर आपको प्रकृति की तरफ से बहुत कुछ दिया जाता है। बहुत से ऐसे छुपे हुए खजाने हैं, बहुत से ऐसी औषधियाँ जो नेचुरल में पाई जाती हैं, जो कि पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में भी, मतलब कि अभी के समय में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसी नेचुरल औषधियाँ और कीमती लकड़ी वगैरह, ऐसी बहुत ही अच्छी चीज़ें जो आज भी हमारी प्रकृति की तरफ से सजी हुई इस अरावली की श्रेणी में पाई जाती है। और यहाँ के जो निवासी होते हैं, बहुत ही अच्छे और शुद्ध हवा यानी नेचुरल ऑक्सीजन, जो अभी कोरोना के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी अपने को ऑक्सीजन की, तो यहाँ के आदिवासी या निवासी लोगों को ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं आई थी, क्योंकि यह एक स्वच्छ और क्लीन वातावरण है। यहाँ पर न तो किसी का पोल्यूशन है और न ही कुछ और एकदम शांत जगह है। अगर आप आदमी कोई स्ट्रेस वगैरह में होता है तो वो अगर यहाँ पर आ जाए ना थोड़ा टाइम बिताने के लिए, तो क्या सुकून मिलता है उसको इस प्रकार की वादियों में घूमने के बाद में, तो उसका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो ये ऐसा मज़ा होता है सफ़र का, और ऐसा ही आनंद होता है इस मीटर गेज के आनंद का। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार हम धीरे धीरे अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और गोरम घाट के पास पहुंचने वाले हैं, और इस अरावली की श्रेणी को देख रहे हैं। किस प्रकार हमारे को रोमांचित कर रही है ये अरावली की श्रेणी, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, और कहीं ये ऐसे स्टेशन आते हैं जो रेलवे की तरफ से 1932 में जो अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए थे, और इस कठिन रास्ते को सरल बनाकर हमारे लिए इस ट्रेन की व्यवस्था की गई थी। देखिए दूर कितनी बड़ी अरावली की पहाड़ी दिखाई दे रही है। यही कुछ इन बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ों को खोदकर यहाँ के लिए ये लाइन बिछाई गई है। मैं पिछली बार इस ट्रेन में इस यात्रा को करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर बारिश के टाइम पे भी एक और अच्छी प्रॉब्लम आ जाती है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर चट्टानें खिसक जाती है, और जिसकी वजह से पटरियों पर चट्टानें घिसने के कारण ये बंद हो जाती है, और इसके लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसलिए मेरे को पिछली बार भी इस यात्रा को रद्द करना पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर चट्टानें खिसक गई थी। तो दोस्तों देखिए धीरे धीरे अब हम अपने अगले सफ़र के साथ, यानी अब हमारे पास वो टनल आने वाली है, जिस टनल की अपन पहले बात कर रहे थे कि हमारे अपने 2 टनलें हैं जो अभी थोड़ी दूर और है, और वो टनल बहुत ही जल्द आपके पास, और आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये वो टनल यहाँ से शुरू होती है, और इस टनल के जैसे ही अंदर ट्रेन घुसती है तो उसकी आवाज़ भी कुछ और होती है।
ये देखिए पूरा नज़ारा, जैसे आपने चल छैया छैया पिक्चर के अंदर देखा होगा, शाहरुख खान वाली पिक्चर है, वैसा नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब कि ट्रेन के इतने बड़े 172 यानी 172 ऐसे मोड़ है, उन मोड़ के साथ ट्रेन आगे से पीछे तक, यानी पीछे बैठा हुआ आदमी पूरी ट्रेन को आगे से देख सकता है। और वही ट्रेन जैसे अपन दार्जिलिंग की पहाड़ियों में घूम रहे होते हैं ना, वैसा रोमांच हमने को दिखाई देता है। तो देखिए अब हम बहुत ही करीब हैं उस सुरंग के साथ में। तो देखिए ये अब हमारी पहली वो सुरंग आने वाली है, जिसका हम बहुत ही बेहतरीनी से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यू पुराना ना। बहुत बढ़िया। दोस्तों इस प्रकार के जंगलों में ज़्यादातर वन्य जीव पाए जाते हैं, पर अभी तक इसके अंदर नहीं है। और बंदर तो आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। जिस जगह अपन जा रहे हैं यानी गोरम घाट, वहाँ पर बंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि दूसरे जीव जंतु तो अभी बहुत ही कम पाए जाते हैं। लेकिन बंदर और आपको भालू वगैरह और छोटे मोटे हिरण वगैरह तो अभी है नहीं यहाँ पर, पहले पाए जाते थे। अब तो धीरे धीरे आबादी होने के कारण यहाँ पर सारे वन्य जीव यहाँ पर नहीं रहते हैं, पर बहुत सारे जीव जंतु अभी जंगलों में रहते ही हैं, क्योंकि अरावली की श्रेणी और बहुत बड़ी है। तो इसलिए इधर उधर विचित्र और अपना सफ़र करते हैं। लेकिन बंदर तो आप जानते हैं, बंदर सब जगह सर्वाधिक पाए जाते हैं और सब जगह मिल जाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारी पहली टनल स्टार्ट हो चुकी है और हम इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और ये देखिए पूरा अंदर का नज़ारा, मतलब कि ट्रेन इतनी स्पीड के साथ गुजरती है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। और इसमें अगर 1 या 2 मिनट का सफ़र लेती है लंबा, क्योंकि स्पीड के साथ गुजरती है और पूरी टनल पैक है और ये पूरे पहाड़ को काट कर अंदर से बनाई गई है। देखिए धीरे धीरे ये हमारी ट्रेन इस टनल के बीच में से जाती हुई, और ये देखिए धीरे 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 और ये टनल के बाहर आ गए। मतलब कि पहली ट्रेन, मतलब पहली टनल अपन क्रॉस कर ली है और उसके बाद एक टनल और आएगी। ये पूरे पहाड़ को चीर कर अंदर से खोखला करके वो टनल बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर रास्ता बनाने के लिए इतनी बड़ी जगह नहीं दिखी देती है, क्योंकि इसको पूरा पहाड़ को क्रॉस किया जा सके। टनल के अंदर में क्या लगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरावली की इन खूबसूरत वादियों को धीरे धीरे हम क्रॉस करते और अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हमने पहली टनल क्रॉस की थी और अब देखिए अब हमारे पास दूसरी टनल आने वाली है। और ये देखिए शुरू हो गई दूसरी टनल। ये टनल भी उससे है पर उससे थोड़ी छोटी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा छोटा पहाड़ था। और ये पूरी टनल अंदर से, मतलब कि कोहरा मच जाता है जैसे ट्रेन जाती है, पूरा अंधेरा छा जाता है। लोगों को मोबाइल की बैटरी वगैरह चलानी पड़ती है उसको टनल के अंदर। और देखिए ये दूसरी टनल भी हमने क्रॉस कर ली और अब हम अपने
गंतव्य स्थान यानी गोरम घाट के बहुत ही करीब आने वाले हैं या पहुंच चुके हैं समझ लीजिए। आपको बता दें कि जाते समय आपको एक वाटरफॉल होता है जोग मंडी, उस वाटरफॉल के पास ट्रेन रुकती है, मतलब स्टेशन तो नहीं है पर वो रुकती है, तो वहाँ पर आप रुक कर जाते हैं तो आपको स्टेशन से यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से स्टेशन आने में आपको 1 या 2 किलोमीटर का सफ़र लगता है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर जाते समय ट्रेन रुक रही है तो आप वहाँ से ज़रूर उतर जाइए, जिससे कि आपका समय बच जाएगा और आप पहले वाटरफॉल के दर्शन कर लेंगे या घूम लेंगे पूरा, फिर आगे आप उस मंदिर और आगे का सफ़र कर सकते हैं। जंगल। तो दोस्तों मैं कह रहा था ना, जो वाटरफॉल है जोग मंडी, वहाँ पर ये देखो ट्रेन रुक चुकी है और यहाँ पर आप उतर जाइए, जिससे कि आपका आने जाने का समय बच जाएगा। स्टेशन यहाँ से देख अब जैसे ही इस स्टेशन से यानी इस वाटरफॉल से ट्रेन पब्लिक को, पैसेंजर को उतारने के बाद अब अपने अगले स्टेशन के लिए निकल गई थी गोरम घाट, और हम यहीं पर उतर गए थे इस वाटरफॉल को देखने के लिए, जिससे कि हमारा समय बचत हो जाए और गोरम घाट से वापस हमारे को इस वाटरफॉल को देखने के लिए आना नहीं पड़े। तो देखिए ये ट्रेन और हम उतर चुके हैं इस वाटरफॉल के लिए, और ये अंत में विदाई। तो दोस्तों अभी आखिरकार पहुंच चुके हैं राजस्थान का दार्जिलिंग कहे जाने वाला स्थान गोरम घाट। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर और आगे गोरम घाट स्टेशन है, और यहाँ से हम 1 किलोमीटर पहले उतर गए, क्योंकि यहाँ पर एक वाटरफॉल है जोग मंडी वाटरफॉल, जिससे क्या है कि वहाँ पर आने में हमारे को वापस परेशानी नहीं होगी, जिससे क्या एक समय बच जाता है। अभी 12:30 बजे पहुँच चुके हैं और वापस 1:35 या 1:55 पे वापस मारवाड़ जंक्शन से गाड़ी आने वाली है। तो अभी देखिए पीछे पूरा रास्ता ट्रेक है, सारे यहीं पे उतर गए हैं और आधे पूरे उधर चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो रास्ता है नीचे की तरफ, जहाँ से गाड़ी वगैरह आ रही होगी, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ ये वाइट गाड़ियाँ वगैरह, और यहाँ ऊपर की तरफ एक गोरखनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ पर जाने के लिए टाइम लगता है। तो देखते हैं अभी क्या टाइम मिलता है कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम केवल 1-1.5 घंटा बाकी है और वापस ट्रेन आने वाली है। 1-1.5 घंटे ऊपर चढ़ के नहीं आना सकते, इसीलिए हम अभी जा रहे हैं जोग मंडी वाटरफॉल, जहाँ पर अभी आपको हम उस वाटरफॉल का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि गोरम घाट के लिए यही सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस के कारण फेमस है। और ये एक ऐसा वाटरफॉल है कि मतलब कि चुनिंदा भारत के अंदर चुनिंदा ऐसे वाटरफॉल होते हैं जिसे देखने के लिए ज़्यादा होते हैं। जैसे इस रेलवे का लाइन भी चुनिंदा ही है। तो देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ नज़ारा आगे का। तो देखिए ये पूरा ट्रैक आगे है और इस चुनिंदा पूरी अरावली की साइड में, और ऊपर में आपको जूम तो नहीं कर सकता, आपको थोड़ा बहुत टेरिस पे दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये है वो गोरखनाथ जी का मंदिर। यहाँ से जाना पड़ता है पर ये बहुत दूर है, जा नहीं पाते। तो देखिए टूरिस्ट आ चुके हैं जोग मंडी वाटरफॉल के लिए, और देखिए ये के नीचे गहराई में बहुत ही सावधानी के साथ रहना पड़ता है। और ये देखिए जोग मंडी वाटरफॉल। वाव, बहुत ही खतरनाक वाला स्थान आने वाला है, अभी आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए जोग मंडी वाटरफॉल, और ये नज़ारा हम आपको बता दें। ये देखिए तो दोस्तों अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। जो हम जोग मंडी वाटरफॉल था
उस वाटरफॉल के नीचे की तरफ। छोकराओं का काम है। ये देखिए कुछ वहाँ से, अच्छा नीचे की तरफ और 2 ऑप्शन है। रुक जा रे, तो कहाँ के लिए पकड़ी बेटा? ये तो दोस्तों ऊपर की ओर चढ़ाई करते हुए जोग मंडी वाटरफॉल यानी जोगने माता का मंदिर ऊपर, देखिए मेरे पीछे की तरफ वाटरफॉल बना हुआ है। ये भैया कुछ पकौड़ी वगैरह बना रहे हैं, पकौड़ी वगैरह चाहिए तो अच्छा मटेरियल दुकान वगैरह शॉप लगी हुई है, आप चाहिए तो ले सकते हो। गरम चीज़ मिलेगी यहाँ पर, भुट्टा वगैरह। तो देखिए चंकी पांडे से मिलिए आप। देखिए बंदर वगैरह सारे पाए जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए सारा पूरा व्यू इस जोग मंडी वाटरफॉल का, वाव बहुत तगड़ा वाला नज़ारा। देखिए ये बनाना है ना। झरना चल रहा है ऊपर से। जोग मंदिर संडे का टाइम था, इसमें अगर आप आना चाहते हैं और यहाँ पर पिकनिक स्पॉट के साथ नहा भी सकते हैं, और यहाँ पर ध्यान रखिए काई बहुत ज़्यादा जमी होती है जिससे कि आप फिसल ना जाए। तो दोस्तों ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हुए ऊपर एक मंदिर है भगवान का। तो ये इस जोग मंडी वाटरफॉल से ऊपर तो देखिए लोग आ रहे हैं, और ये वो वाटरफॉल, इस वाटरफॉल के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर को ऊपर दर्शन करा के लाते हैं, फिर चलते हैं। समय की अपनी सीमा है क्योंकि टाइम बहुत कम है और जान नहीं पाते हैं, इसलिए इस छोटे से मंदिर के लिए दर्शन के लिए निकलते हैं। तो देखिए ये मंदिर है, कितना जाके आए? दोस्तों ये वो मंदिर के अंदर का व्यू है। ये इस मंदिर के अंदर थे, और मंदिर से ये ऊपर की तरफ ये पीछे जो दिखाई दे रहा है आपको रेलवे ट्रैक है। ये देखिए रेलवे ट्रैक, तो ऊपर से ये गिरता हुआ वाटरफॉल। तो दोस्तों अब हम आपको मंदिर के अंदर का व्यू दिखाते हैं जो कि उस वाटरफॉल के ऊपर है। देखिए ये किसी बाबा जी की धूनी बनी हुई है और यहाँ पर जोत चलती है। बहुत ही पुराने समय में यहाँ पर किसी ने तपस्या वगैरह की होगी इस धूनी के ऊपर। ये देखिए ये उस मंदिर के ऊपर से वाटरफॉल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो आगे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये उस मंदिर से ऊपर का नज़ारा जहाँ से वाटरफॉल नीचे गिर रहा है। ऊपर भी चट्टानें हैं और यहाँ पर भी आप आराम से नहा सकते हैं।
पानी बहुत ठंडा है और ऊपर से भी पानी आ रहा है धीरे धीरे इस वाटरफॉल से और इन पहाड़ों से गिरता हुआ ये ठंडा ठंडा वाटर, तभी से बनता है ये वाटरफॉल। तो दोस्तों अब नीचे अपन ने देखा था वो जोग मंडी वाटरफॉल, उसके ऊपर आ चुके हैं और ये हमारे आज के जोशी जी जो पीछे डिस्टर्ब हो रहे थे, पिछली बार मेरी यात्रा में नहीं थे, अब इनको वापस लेकर आए हैं और इस यात्रा में इनको वापस सहयोगी बनाया है। तो देखिए कैसे ऊपर आ गए हैं और पीछे की तरफ अभी झरने में पानी कम है, काई वगैरह जम रही है, ध्यान से रहना पड़ता है क्योंकि पानी से स्लिप होने पर नीचे जा सकते हो। अभी मौसम भी अच्छा हो रहा है क्योंकि देखिए बारिश वगैरह आनी नहीं है पर आने वाली की संभावना हो रही है। क्या होता है देखते हैं आगे। मुझे तो नहीं लग रहा बारिश आने वाली क्योंकि अभी टाइम थोड़ा रहा है और वैसे हमारी ट्रेन आने वाली है। तो चलते हैं देखिए ऊपर की तरफ और आगे है तो थोड़ा सा और बताते हैं आपको भी। नहीं मारे बॉडी का दुर्गम पहाड़ियों से ऊपर जाते हैं और हमारे जोशी जी देखिए पंडित जी आगे हैं पीछे इन खतरनाक पहाड़ियों से गुजरते हुए। अच्छा है बारिश वगैरह आ जाए तो मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, इस यहाँ पे तो वाटरफॉल का नज़ारा ही देख सकते हो और आगे और एक मंदिर है। ये ऊपर का नज़ारा यहाँ से। तो दोस्तों अभी ऊपर वो जोग मंडी वाटरफॉल था उसके ऊपर तक आए। ये देखो पीछे का नज़ारा ऊपर है, यहाँ से पानी निकल रहा है और ये नीचे होता हुआ उस रेलवे पुल की ओर से निकल रहा है। तो ऊपर ज़्यादा तो कुछ नहीं है, केवल वो पानी का ही है। यहाँ पर बैठ के आप आराम से नाश्ता वगैरह कर सकते हो, खाना आना जो भी साथ में लाए हो, और थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट मतलब टाइम स्पेंड करके आप निकल सकते हो सामान लेना, क्योंकि वेस्ट नहीं था। टाइम वेस्ट तो होता ही नहीं है क्योंकि भ्रमण के लिए आए हो तो घूमने का मज़ा लेना चाहिए, पूरा आनंद। तो अब नीचे चलते हैं और 1:55 पे हमारी ट्रेन आने वाली है। तो सीधा हम अब थोड़ा दूर है यहाँ से गोरम घाट स्टेशन, उस गोरम घाट स्टेशन पर पहुँच पाते हैं। 1:30 बज गए हैं, अभी आ गई आवाज़ पीछे से। अब टाइम बचा है हमारे पास मात्र 15 मिनट। 15 मिनट में हमको वहाँ पर पहुँचना है, फिर देखते क्या है, सीट मिलती नहीं मिलती है। तो दोस्तों कैसे लग रहा है नज़ारा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लग रहा हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जर्नी आपको मैं बताता रहूँगा। ये पीछे पर्यटक नहाने का मजा ले रहे हैं पूरे आनंद के साथ, पूरे सावधानी के साथ रहना पड़ता है। टाइम वगैरह जमना चाहिए, इसलिए आराम से दर्शन वगैरह करना, नहाने का बहुत ही अच्छा आनंद इस पर्यटन स्थल पर। दोस्तों ये रास्ता आ रहा है, यहाँ तक आप बाइक वगैरह भी ला सकते हो। कठबली एक गांव है, यहाँ से आप पैदल आ सकते हो और यहाँ तक गाड़ी वगैरह ला सकते हो इस पुलिया के नीचे तक। तो अब हम निकलते हैं, अब पहुँचने वाले हैं गोरम घाट स्टेशन, जो हम पहले उतरे थे वहाँ से 1 किलोमीटर दूर। तो ये शॉर्टकट था, इसलिए हम ऊपर होके नहीं नीचे की तरफ से निकल गए। तो दोस्तों अभी उस जोग मंडी वाटरफॉल के दर्शन कर लिए, मतलब घूम फिर के आ गए। नहाए तो नहीं थे क्योंकि पानी कम आ रहा था, तो मूड चेंज हो गया, नहाने के मूड से आए थे। फिर अब निकल चुके हैं, अब हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गोरम घाट स्टेशन रेलवे स्टेशन, तो अब उसी के वहाँ पहुँच रहे हैं। और ये वो रास्ता है जहाँ से आप बाइक वगैरह लेकर आ सकते हो, गाड़ी वगैरह, और यहाँ पे नीचे रख सकते हो और ऊपर सारे उस झरने का दर्शन कर सकते हो, घूम सकते हो।
यहाँ पर आप कार वगैरह और बड़े साधन भी ला सकते हो, जो कि रास्ता आता है यहाँ पर। पानी खूब शौक है मामी को। 2 मिनट अगर मैं नहीं ले जाती बिटिया को तो तुम। तो दोस्तों अंततः हम पहुँच ही चुके हैं उस गोरम घाट स्टेशन पर, जहाँ पर हमारे को पहले उतरना था लेकिन हम पहले उतर गए। तो देखिए ये पूरा नज़ारा गोरम घाट रेलवे स्टेशन का। ये एक ऐसा स्टेशन है जो अरावली के बीचों बीच बना हुआ है और अपनी खूबसूरती की वजह से राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। दोस्तों ये है गोरम घाट टिकट की। यहाँ से आप विंडो से आप टिकट करवा के आप मारवाड़ जंक्शन जाने के लिए, मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट जाने के लिए टिकट ले सकते हैं। हम मावली से यहाँ पहुँचे थे सुबह, तो हमारे को लगे तो 60 रुपये एक जने के, पर पर्सन 60 रुपये लेकर आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। बहुत ही अच्छी रही यात्रा, बहुत ही अच्छा आनंद आया। और यहाँ पर एक रास्ता है ऊपर जाने के लिए भी, बताऊँ ये वाला जा रहा है इस स्टेशन से ऊपर। ये ऊपर जाता है, एक मंदिर है गोरखनाथ जी, भगवान शिव जी का और गोरखनाथ जी का मंदिर है। वो बहुत ऊपर है, जहाँ पर 300 सीढ़ियाँ हैं। उन 300 सीढ़ियों को पार करके आप दर्शन के लिए जा सकते हो ऊपर। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी हमारे पास 2 घंटे थे, टाइम बहुत कम था और समय की सीमा को देखते हुए हम स्टेशन समय पर स्टेशन को पहुंच गए, क्योंकि जोगमंडी वाटरफॉल भी देख सके थे हम। अभी एक ट्रिप ही हो पाया था, मतलब एक जगह देख पाए। अब इसके लिए अगली बार जाना पड़ेगा। ये पीछे की तरफ देख रहे हैं जहाँ से लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये आपको जाने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है, क्योंकि कठिन चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई है। और जो ऊपर टेरिस पर मंदिर है जहाँ पर आपको प्रसाद वगैरह सारे मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा देखने स्थान। तो आइए तो ज़रूर ऊपर जाइए दर्शन के लिए। बहुत ही अच्छा दर्शन स्थान है, क्योंकि अरावली श्रेणी में बैठा हुआ है। ये पूरी पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको पीछे की तरफ मेरी। मैं और भी बता दूंगा आपको, क्योंकि ये पूरी अरावली के अंदर बीचों बीच ये एक ऐसा स्टेशन जो 1932 में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी, मावली से मारवाड़ जंक्शन के लिए, यानी मारवाड़ से मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक अच्छी पहल की गई थी, जिसके कारण आज हो रहा है। ये राजस्थान में बहुत ही यूनिक रह गई थी। ये अभी बीच में बंद थी, लेकिन अभी जो राजसमंद की सांसद है दिया कुमारी ने, इनने वापस इस लॉकडाउन के बाद में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके वापस चलाई, तो इससे टूरिस्ट के लिए अच्छा रह गया और बहुत ही अच्छा अभी माहौल है। बारिश का टाइम रहा तो टूरिस्ट भी ज़्यादा आते हैं और इस टूरिस्ट में पूरा मज़ा बना रहता है। तो आप जहाँ पर भी हैं एक बार जरूर आइए गोरम घाट। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही सुकून है। अरावली की श्रेणी में बैठे हुए इस मंदिर के ऊपर भी जाइए और एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। और अभी हमारे 1:55 पे ट्रेन आने वाली है, तो सारे वेट कर रहे हैं उसी का कि कब तक ट्रेन आ जाए। और इसके लिए आपको एक ऑप्शन और बता दूं कि अगर आप जल्दी आना चाहते हैं तो यहाँ से कामली घाट पड़ती है 10 किलोमीटर, तो सुबह 9 बजे ट्रेन आती है, तो आप जल्दी आ जाइए। आधा घंटा लगता है, मतलब 9:30 बजे यहाँ पर पहुँच सकते हैं और यहाँ से 5 घंटे आराम से व्यतीत करके अभी जो 1:35 वाला टाइम हो रहा है इसके साथ जा सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा और आप ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी, दोनों का काम हो सकता है, जिससे क्या है आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। बाकी तो ये सुबह वाली ट्रेन में जो आपको पहुँचाती है 12:30 बजे और फिर 1-1.5 घंटा मिलता है, तो उसमें एक जगह जा सकते हो आप। तो अगर आइए, और इसमें बस का भी साधन है जो यहाँ पर कटबली के गांव है, वहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। ये पूरा अभ्यारण्य में काउंट होता है अरावली के अंदर, तो उस अभ्यारण्य से आप टिकट कटवा सकते हो। पर पर्सन 55 रुपये लगेंगे आपको। उस 55 रुपये का टिकट कटवा के आप, बाइक का अलग चार्ज लगता है, बाइक का 60 रुपये समथिंग ऐसा लगता है, इसका कटा के आप नीचे बाइक कार का ये चार्ज कटवा के आप अंदर आ सकते हो और फिर पूरा विजिट कीजिए। बहुत ही अच्छा नज़ारा ये है गोरम घाट का। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ये पूरा नज़ारा है गोरम घाट रेलवे स्टेशन का, और यहाँ से अपोजिट में 2 रास्ते जाते हैं। एक ये राइट साइड में जा रहा है जो ऊपर की तरफ, और ये इसके सामने से नीचे की तरफ अगर उतरते हैं और वाटरफॉल में जाने के लिए इस रास्ते पर आकर आप नीचे से होकर 1 किलोमीटर के सफ़र पर आप जोगमंडी वाटरफॉल जा सकते हैं। दोस्तों आखिरकार ट्रेन आ चुकी है, हमारी सारी पब्लिक खड़ी हो चुकी है। देखिए अभी नज़र आने वाली है ट्रेन, बहुत लंबे समय के बाद, इंतजार के बाद अब हमारी ट्रेन गोरम घाट स्टेशन पर बहुत ही अतिशीघ्र समय में पहुंचने वाली है। देखिए पीछे की तरफ आपको दिखाई देगी, ये देखिए गोरम घाट स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी है। पूरा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा।
देखिए दोस्तों, ट्रेन में चढ़ने के लिए इतनी भीड़, इतना नज़ारा देखिए पूरा, कितनी टाइमिंग लगती है यहाँ पर, सारे दौड़ भाड़, क्योंकि ट्रेन छोटी है और पब्लिक ज़्यादा है। टूरिस्ट के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो चढ़ने के लिए आपको पूरा देखिए। तो दोस्तों अब इस जर्नी को यहीं पे आराम देते हैं और देखते हैं अगले टूर की तरफ। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ कि नक्शे पर दुनिया सभी ने देखी है, पर दुनिया को उसी ने देखा है जिसने दुनिया को देखी है। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे किस प्रकार की जर्नी करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम बताएंगे। तो चलते हैं, बाय बाय, शब्बा खैर। तो दोस्तों अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव को पार करने के बाद हम अपनी घर वापसी की तरफ और अपनी यात्रा की वापसी की तरफ निकल पड़े हैं, अपनी मारवाड़ जंक्शन से मावली की तरफ आने वाली इस मीटर गेज लाइन में। और ये हमारी ट्रेन चल चुकी है अब हमारे को वापस अपने गंतव्य के लिए लाने के लिए। तो दोस्तों ये था पूरा नज़ारा गोरम घाट का, जो आपको मैंने अपने साथ शेयर किया। तो दोस्तों कैसे लगा हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अब आते हुए 4 बजे रोड तक आ चुके हैं, और अभी यहाँ से थोड़ा दूर और रास्ता है, 6:30 बजे समथिंग, 6 साढ़े 6 बजे अपन मावली जंक्शन पहुँचेंगे। ट्रेन बहुत आराम से चलती है, मीटर गेज है तो मीटर गेज का आनंद ही कुछ अलग होता है। बीच में कुछ आ जाए तो भी ब्रेक लग जाता है, और कुछ नहीं आए तो भी आराम से, मतलब कि ऐसी ट्रेनें बहुत कम देखने को मिलती है। राजस्थान से तो बहुत कम ही है प्लस, और इंडिया में भी बहुत कम है, क्योंकि ये लाइनें बहुत कम हो गई। ये ऐसी जगह पे चलती है जहाँ पर बहुत कम है, इसलिए राजस्थान को दार्जिलिंग का दर्जा गोरम घाट को दिया गया है, मतलब कि पर्यटन के हिसाब से। बाकी तो ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। तो सीटी लग चुकी है अपनी हमारी ट्रेन की, तो अब रेडी है जाने के लिए। देखिए तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन 4 बजे रोड से निकल गई है मावली की तरफ आने के लिए, और ये ट्रेन अब अपने रफ्तार के साथ धीरे धीरे और अपने पहियों की उस मधुर ध्वनि के साथ निकल चुकी है कि अब हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाले हैं। जैसे जैसे ये ट्रेन अपने उस स्थान के लिए पास आती है तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है कि अब हम अपने स्थान पर जहाँ से निकले थे और अब हम उस स्थान पर पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों यही कुछ मज़ा होता है अपने उस सफ़र का और अपने उस आनंद का, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए एक तरफ रोड तो एक तरफ ट्रेन की वो पटरी, जिसका आनंद आप भरपूर घर बैठे ले सकते हैं। कहीं खेत, कहीं खलियान, कहीं खेतों के अंदर फसल लहरा रही है, तो कहीं सूर्य भगवान धीरे धीरे अस्त होने की कगार पर जा रहे हैं। तो सफर में तो आनंद आ ही रहा होगा, ये एक ऐसा सफर है सिंगल वे का जिसको अब जरूर करना चाहिए। यात्रा अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनती है, मतलब कि कहते ना कि पैसे सबके पास होते पर वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि सब सोचना तो चाहते हैं, घूमना चाहिए, पर घूम कोई नहीं पाता। तो आप भी अपने
आते समय जैसे ही देखो ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती है तो ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द हम अपने घर की ओर पहुंच सके। तो ऐसा महसूस होता है कि कब हम पहुंच पाएंगे। तो ऐसा आनंद ट्रेन में बैठने के बाद, और आप घर से निकलते हैं कभी घूमने के लिए, तो जहाँ पर भी घूमने के बाद अपना पूरा टूरिस्ट समय व्यसन करने के बाद, ख़त्म करने के बाद, आप फिर जैसे ही आप घर की तरफ निकलते हैं तो आपको एक उमंग सी लग जाती है कि हम जल्द से जल्द किस प्रकार घर पहुंच सके। उन नज़ारों को जो आपने कैद किया और उन लम्हों को जो आपने जिया, आप किसी के साथ शेयर कर सके, किसी के साथ साझा कर सके कि हम भी गए थे उस स्थान पर भी, कि आपको भी ज़रूर जाना चाहिए, कैसा लगा। तो यही नज़ारा आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहिए, क्योंकि ऐसे ही जर्नी आप अपने जीवन में एक और एक बार ज़रूर कीजिए और प्लानिंग कीजिए कि अपने दोस्तों के साथ जाइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। जब भी आपको छुट्टी का टाइम मिले आप इस यात्रा को ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे लम्हे बहुत कम समय मिलने जाते हैं और अपनी व्यस्त ज़िंदगी में अपने को थोड़ा सा समय निकाल कर ऐसी यात्रा को ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए, हम आते समय बनास नदी के किनारे आ चुके हैं, जो कि नाथद्वारा और काकरौली के बीच में है। ये बनास नदी बहती है और अभी बारिश के समय पर ये नदी पूरी उफान पर चल रही है। मतलब कि जो नंद समन और जो इसका उद्गम स्थान था, वहाँ से होते हुए ये पूरी बनास नदी क्रॉस होते हुए इस पुलिया पर जो ब्रिज बना हुआ है, और ये पूरा ब्रिज उस बनास नदी के, तो देखिए कितनी खतरनाक वाला व्यू दिखाई दे रहा है आपको इस बनास नदी का, जो कि बहुत ही बड़ी है और अपने वेग के साथ बह रही है। तो दोस्तों, आखिरकार अब हम अपने गंतव्य स्थान, यानी जहाँ से सुबह से यात्रा शुरू की थी, मावली जंक्शन, तो वहाँ पर पहुँच ही चुके हैं। अभी का समय हो रहा है 7 बजे। तो देखिए, और ये हम मावली जंक्शन पर पहुँच ही चुके थे, क्योंकि 7:25 पर सुबह मॉर्निंग को निकले थे और शाम को 7, मतलब 12 घंटे का सफ़र हम क्रॉस करके अब हम इस मावली जंक्शन पर आ चुके हैं। तो ये हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव और अंतिम स्टेशन, फर्स्ट और लास्ट। दोस्तों, यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी मावली जंक्शन पर। गोरम घाट से निकले थे 2 बजे तक, और 7 बजे यानी 5 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार हम मावली जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। और ये मावली जंक्शन देखिए, और हम यहाँ से अब मावली जंक्शन से धीरे से, और ये मावली जंक्शन पर उतरते हुए, और ये देखिए मावली जंक्शन। तो दोस्तों, कैसी लगी पूरी यात्रा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और नए मेहमान हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और अच्छी और नई यात्रा के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, बाय बाय।